राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। आप सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सटतिला 6 प्रकार से प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी सटतिला एकादशी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मांड जैसे घृतांत मैंने देखा है, वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजतम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों को करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग अपनी देह बना ली है। इनसे अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्रह्मांड, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्रह्मांड, तुम कहाँ से आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र, जो उसने प्रवेश किया तो वह कुछ भी नहीं देखा। जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सटतिला एकादशी महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उससे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझसे देखना चाहते हो तो दरवाजा खोलने से पहले सटतिला का व्रत पूर्ण और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया और उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है और न ही आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली सटतिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ अन्न धन धान वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है।
और पुण्यफल प्राप्त होता है और सारे पापों को नाश हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये कथा की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।